हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका बी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज मैं डिसीजन मेकिंग टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोचेस होते हैं, किस किस बेस में डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है जिस बेस पे हम डिसाइड करते हैं वो बेस्ड ऑन इंट्यूशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। देन सेकंड पॉइंट देखो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, एंड देन थर्ड पॉइंट है वो बेस्ड ऑन बाउंड रैशनैलिटी। ठीक है, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। हम मींस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे मैनेजर हो या टॉप लेवल मैनेजर हो या कोई भी इंडिविजुअल अपने घर में भी कोई डिसीजन लेता है, तो या तो मैं हूं या आप हो, कोई भी डिसीजन लेता है वो सिर्फ इन्हीं तीन पॉइंट्स के बेसिस पे ही डिसाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे फर्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, जो बेस्ड ऑन इंट्यूशन है, इंट्यूशन का हम क्या कर सकते हैं, इंट्यूटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये डिसाइड किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लो, इसी बेस पे आप लिखना, तो आपका पॉइंट कभी गलत नहीं होगा। जितने पॉइंट लिखोगे आप पूरे सही लिखोगे। यहाँ पर जो इंट्यूशन है ना, जो डिसाइड करोगे, यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स का यूज करोगे। ठीक है, रादर देन आप माइंड को यूज नहीं करोगे। आप फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ नहीं जाओगे। आप फ्यूचर में क्या हुआ है उधर कुछ नहीं जाना, आपके पास्ट में क्या हुआ है उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे। आपके पास जो फीलिंग्स हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर जो कहता है, उस बेस पे आप डिसाइड करेंगे। रादर देन यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज किए बिना जो डिसाइड करते हैं वो इंट्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गट फीलिंग्स के बेस पे मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर इंट्यूशन है और हम वैल्यू कल्चर के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो हम क्विक डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी डिसाइड कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अचानक से आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको आइसक्रीम वाला दिख गया। तो आपने क्या करा कि आपका फ्रेंड आइसक्रीम खा रहा है तो आपने उसको देखा और उसी के बेस पे आपने भी आइसक्रीम खा ली, मतलब परचेज कर ली। तो क्या है, आपने डिसाइड करा और क्विक डिसीजन ले लिया। आपने कुछ सोचा नहीं कि आपके पास बजट है या नहीं है, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को देखते ही क्या कर दिया, उसको परचेज कर लिया। तो ये क्या हो गया, फीलिंग्स के बेस पे हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो चलो देखते हैं इंट्यूशन होता क्या है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है। अगर हम इंट्यूशन का यूज कर रहे हैं तो कुछ तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन होता है। अगर कोई भी मैनेजर डिसाइड करता है, इंट्यूशन इंट्यूशन टेक्निक को यूज करता है, तो उसके पास 3 या 4 साल या कितने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। उसने कई बार इन फॉर्मूलाज को यूज करे होंगे इस कंडीशन में। उसने अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे जब वो डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन को इंट्यूशन डिसीजन बोलते हैं। दूसरा क्या है, या तो वो अफेसिनेशन डिसीजन लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स के बेस पे, अपनी इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है। इसको उसको जो सही लगता है वही डिसीजन लेता है, रादर देन कि वो अपने फिगर या फैक्ट्स को नहीं देखता है। ठीक है, देन कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन कैसा होगा, कोई भी मैनेजर होता है, अगर वो डिसाइड करता है, वो अगर उसने नॉलेज ले रखी है, अगर उसने उस पर्टिकुलर बेस में, अगर उसके पास डिग्री है, तो क्या करेगा, उसके पास नॉलेज भी होगी, उसके पास स्किल भी होगी, उसके पास ट्रेनिंग भी होगा। तो वो क्या करेगा कि तुरंत उन प्रिंसिपल को यूज करेगा और क्विक डिसीजन ले पाएगा। एंड देन सब कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस के बेस पे भी वो डिसीजन ले सकता है। सपोज करो, ये कैसे होता है कि कोई भी मैनेजर है, ठीक है, अब उस मैनेजर ने उस करंट सिचुएशन को फेल तो नहीं करा है, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम के बारे में कहीं से सुना था, और सुनने के बाद उसने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। तो अब करंट सिचुएशन में उसके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रॉब्लम आ गई, तो उसने क्या करा, उस सिचुएशन को जो सुना था और उसका सॉल्यूशन भी उसको पता था, तो उसी के बेस पे उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो यही जो होता है ये भी इंट्यूशन बेस है। यहाँ पर उसने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखा, रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन उसने डिसीजन ले लिया। एंड देन इसके बाद क्या है, वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई भी मैनेजर है या कोई भी मान लो कंपनी का ओनर ही है, अगर कोई भी काम करता है और वो उसके एथिक्स के बेस अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो उस डिसीजन को लेगा ही नहीं, चाहे उसको लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके एथिक्स या कल्चर के बेस
अगेंस्ट है तो वो इस डिसीजन को नहीं लेगा, और अगर फेवर में है तो वो इस डिसीजन को लेगा, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। इंट्यूशन ये है, याद रखना, सिर्फ फीलिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन होते हैं। देन सेकंड पॉइंट देखो क्या होता है, सेकंड जो रैशनल बेस्ड डिसीजन होता है, यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिए जाते हैं, या ये जो डिसीजन होता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरी बात याद रख लो, ये जो होता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लेकिन ये डिसीजन बना हुआ है। अब क्यों नहीं कर सकता, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि अगर मान लो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या आप इतना देर वेट कर सकते हो कि आप पहले उसके बारे में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे मेथड्स को देखोगे, फिर उसको ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे, फिर बेस्ट ऑप्शन में जाके आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखो रैशनल बेस्ड डिसीजन लिया कैसे जाता है, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम किस बेस पे डिसीजन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव को देखता है कि किस बेस पे डिसीजन लेना है, फिर वो जो डिसीजन लेगा वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाला है, मतलब कि वो इंट्यूशन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखता, वहां पर वो अपनी जो है वो मेंटल को यूज करता है, ब्रेन को यूज करता है और तब डिसीजन लेता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो डिसीजन लेने से पहले क्या डिसीजन लेना है, सबसे पहले वो देखता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, इसके बाद वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिव को डेवलप करता है, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं उसको। अब ऑल्टरनेटिव कैसे आ सकते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको इस पॉइंट में, कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जगह से रॉ मटेरियल आ सकता है, जो आपके मान लो पड़ोसी ए हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक पड़ोसी बी है मतलब जो वहां से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब अगले रॉ मटेरियल जो सप्लायर है, वेंडर है, वहां से 20 किलोमीटर आगे। जो प्राइस का फर्क है वो सिर्फ 10 रुपए का है, लेकिन वहां पर आपको क्वालिटी में डिफरेंस मिल रहा है। तो जो आप यहाँ पर जो ओनर है वो इसको कैलकुलेट करेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, मैं वहां से लेके आऊं या यहाँ से लेके आऊं, ये सब चीजों को देखेगा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को मेजर करेगा, इसके बाद डिसीजन लेगा। वो टाइप ऑफ डिसीजन जो होते हैं वो रैशनल बेस्ड डिसीजन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि भाई इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगती है इसमें करने में। अब देखो जो ऑल्टरनेटिव को डेवलप करता है वो जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है ना, उस इंफॉर्मेशन को लेके वो डिफाइन करता है प्रॉब्लम्स को। अब देखो यार, कोई भी चीज है, आप जानते हो कि कोई भी डिसीजन लेना है किसी चीज के बारे में, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है ना। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके का जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन होता है, इतना आसान नहीं होता। बट इस ऐसे जो रैशनल डिसीजंस बाय बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डिसीजन होते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, तो बेस्ड ऑन बाउंड रैशनैलिटी, बाउंड रैशनैलिटी के लोग कैसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं, यहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। उनके पास ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रैशनैलिटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लेना बहुत मुश्किल है, अलग अलग जगह से एक्यूरेट नॉलेज नहीं होती। तो बेस्ट जो बाउंड रैशनैलिटी के लोग होते हैं यहाँ पर उनके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो मैनेजर हैं यहाँ पर वो पसंद करते हैं रैशनल बनना, मतलब कुछ फीलिंग्स का यूज करते हैं, कुछ फैक्ट्स का यूज करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो ऐसे डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन और गुड डिसीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा तो इंफॉर्मेशन इनको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है। सपोज करो कि ये अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर जॉब लेने गए, एक जॉब ए है एक जॉब बी है, ठीक है। यहाँ पर जॉब ए मेरे को 20,000 प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन जो जॉब बी है वो 25,000 प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन जो जॉब ए है वो 5 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, लेकिन जो जॉब बी है वहां पर मेरे को क्या है 25 to 30 किलोमीटर वहां से दूर है। तो क्या है, वहां से मेरे पास ट्रैवल करने के लिए मुश्किल है। अब इन सब चीजों को देखेगा, इस
अब उसको जो भी बेस्ट लगेगा वो उस डिसीजन को ले लेगा। यहाँ पर ये ज्यादा सोचता नहीं है। आप यहाँ पर जो मैनेजर होगा वो थर्ड वाले पॉइंट के लिए नहीं जाएगा, वेट नहीं करेगा कि मेरे पास थर्ड कोई अपॉर्चुनिटी आए तब मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करता है। इसके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड होते हैं उन्हीं को ये इवेल्युएट करता है एंड देन डिसाइड करता है। बस इसमें इतना ही था। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली हो तो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं और यूनिट को खत्म करने वाले हैं।